एलन मस्क की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में खुद से कोडिंग सीखकर एक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेचा। एलन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में पूरी की और फिर 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। उन्होंने वहां की क्वीन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन बाद में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और भौतिकी में डिग्री हासिल की। एलन मस्क ने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही इसे छोड़ दिया और इंटरनेट के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जो एक सिटी गाइड सॉफ्टवेयर थी। इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद एलन ने X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपैल के नाम से जानी गई। पेपैल को 2002 में ईबे ने $1.50 बिलियन में खरीद लिया। इस सफलता के बाद एलन मस्क ने स्पेस और इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में काम करने का सपना देखा। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में जाने की लागत को कम करना था। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और बाद में इसके सीईओ बन गए। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके साथ ही एलन ने सोलर सिटी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी कई और कंपनियों की भी स्थापना की। एलन मस्क का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास सपना है और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया है। एलन मस्क की चुनौतियों और असफलताओं की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी सफलताओं की। जब उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, तो उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। पहले 3 रॉकेट लॉन्च विफल रहे और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में उनका रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसने स्पेसएक्स को दुनिया की पहली निजी कंपनी बना दिया जिसने अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति भेजी। इसी तरह टेस्ला के शुरुआती दिनों में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी को उत्पादन और वित्तीय समस्याओं से गुजरना पड़ा और कई लोग मानते थे कि टेस्ला विफल हो जाएगी। लेकिन एलन मस्क की अदम्य इच्छाशक्ति और नवाचार की भावना ने टेस्ला को न केवल जीवित रखा, बल्कि इसे इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में अग्रणी बना दिया। एलन मस्क का विजन केवल व्यापारिक सफलता तक सीमित नहीं है। उन्होंने मानवता के भविष्य के बारे में भी गहराई से सोचा है। स्पेस एक्स के माध्यम से वह मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना देखते हैं, ताकि मानव सभ्यता का विस्तार पृथ्वी से परे हो सके। टेस्ला के जरिए वे दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स से मुक्त कर एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाना चाहते हैं। उनकी अन्य परियोजनाएं, जैसे कि न्यूरालिंक, जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ जोड़ने का काम करती है, और द बोरिंग कंपनी, जो शहरों के नीचे तेज और सस्ते परिवहन सुरंगों का निर्माण कर रही है, भी उनकी उन्नत और भविष्यवादी सोच का हिस्सा है। एलन मस्क का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने दिखाया है कि किसी भी बड़े उद्देश्य को पाने के लिए जुनून, मेहनत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। वह आज भी न केवल तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एलन मस्क की कहानी केवल सफलता और नवाचार तक सीमित नहीं है, यह उनके व्यक्तिगत संघर्षों और चुनौतियों का भी एक हिस्सा है। उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, जिनसे निपटने के लिए उन्हें अदम्य साहस और धैर्य की आवश्यकता पड़ी। एलन मस्क के व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष कम नहीं रहे। उनकी पहली शादी जस्टिन मस्क से हुई थी, जिनसे उनके 5 बच्चे हैं। हालांकि उनका यह विवाह सफल नहीं हो सका और 2008 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद मस्क ने अभिनेत्री तालुला रिले से शादी की, लेकिन उनका ये संबंध भी लंबे समय तक नहीं चला। उनके जीवन में इन व्यक्तिगत संघर्षों ने भी उन्हें कठिन समय से गुजरने की सीख दी। मस्क की सफलता के पीछे उनकी अद्भुत कार्यशैली का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो दिन रात काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो हफ्ते में 80-100 घंटे तक काम करते हैं। उनकी यही मेहनत और समर्पण उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
मस्क का मानना है कि यदि आप कुछ महान करना चाहते हैं तो आपको औसत से अधिक मेहनत करनी होगी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठोर परिश्रम, अनवरत प्रयास और अडिग संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एलन मस्क की सोच हमेशा से ही सीमाओं से परे रही है। वो किसी भी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और उसे सुलझाने के लिए अपरंपरागत तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने हाइपरलूप की अवधारणा पेश की तो ये दुनिया के सामने एक नया और क्रांतिकारी विचार था। उनका मानना है कि वर्तमान समय में जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें पारंपरिक तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए नई सोच और नवाचार की जरूरत है, जिसे वह अपनी कंपनियों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। आज एलन मस्क को दुनिया भर में उनके नवाचार और भविष्यदर्शिता के लिए सराहा जाता है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भले के लिए काम कर रहे हैं। उनकी कंपनियां न केवल मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि वे समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। एलन मस्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी सफलता का राज उनकी अटूट इच्छा शक्ति, अनोखी सोच और परिश्रम में छिपा है। मस्क का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एलन मस्क की जीवन यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी दूरदर्शिता और अद्वितीय नेतृत्व शैली है। उन्होंने न केवल नए उद्योगों की स्थापना की, बल्कि इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीकों का भी विकास किया। उदाहरण के लिए, स्पेस एक्स के माध्यम से उन्होंने नासा जैसी सरकारी एजेंसियों पर निर्भरता कम कर दी और निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा को सुलभ बनाने की दिशा में कदम उठाया। उनकी कंपनी ने रॉकेटों को पुनः उपयोगी बनाने का तरीका खोजा, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में भारी कमी आए। टेस्ला के साथ भी मस्क ने न केवल एक सफल इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाई, बल्कि उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्थायी ऊर्जा की ओर धकेला। टेस्ला की गाड़ियां आज न केवल प्रदर्शन में बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के मामले में भी अग्रणी मानी जाती है। टेस्ला की बैटरी तकनीक और स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम ने उद्योग को एक नए युग में प्रवेश कराया है।